हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज कैसे बनता है, तो समचतुर्भुज बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका क्या बना, समचतुर्भुज मतलब उसकी सारी जो भुजा है वो कैसी हो, समान हो। तो ये क्या कहलाता है, आपका समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, समचतुर्भुज। मतलब इसका ये है कि ये वाली भुजा इसके समान और ये वाली भुजा इसके समान है, इसके समान। ठीक है। तो देखिए फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण एक दर्शाइए कि एक विकर्ण AC। तो सबसे पहले इनके नाम डाल देते हैं। ये आपका A, ये B और ये C और ये D। तो एक विकर्ण AC, तो एक विकर्ण, ये आपका क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। विकर्ण AC क्या कह रहा है, AC दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD, तो एक विकर्ण BD भी खींच देते हैं यहाँ से। एक विकर्ण BD, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब A और C को दो भागों में बांटता है। ठीक उसी प्रकार तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। और जो ये BD है ये भी दो भागों में इसे समद्विभाजित करता है, और जो AC ये भी दो भागों में इसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये कह रहा है मतलब समान भागों में बांट रहा है, मतलब भाग इसके कैसे बराबर है। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, वीडियो तो समझाइए। तो हमें दर्शाइए कि विकर्ण AC और कोण A, हमें ये सिद्ध करना है कि जो AC है समद्विभाजित करता है और BD जो है इस दोनों दो भागों में बांटा, ये हमें दिखाना है। चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले सिद्ध क्या, तो सबसे पहले जो है अपना सिद्धांत क्या लिखते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, सॉरी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद जो दिया, सॉरी जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC A और C जो है, AC जो है विकर्ण कोण A और C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, और फिर क्या सिद्ध करना है कि जो आपका BD विकर्ण है, BD विकर्ण कोण B और D को कैसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, ये दो चीज़ें हमें क्या करना है, सिद्ध करनी है। चलिए अब सिद्ध कर लेते हैं। तो देखो अब हम सवाल को हल करेंगे, जो दिया था वो भी लिख लिया, सिद्ध जो करना था वो भी लिख लेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो कोण लेंगे। कौन कौन से कोण लेंगे, एक लेंगे आपका त्रिभुज ABC, ठीक है, कौन सॉरी एक ADC और एक लेंगे ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला ADC पूरा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा जो बना है ADC, और एक कौन सा लेंगे ABC, ये दो त्रिभुज लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज कौन सा ABC। इन दोनों को लेकर हम क्या दिखाएंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। तो चलिए दिखा लेते हैं। तो देखो अब इसमें ADC और ABC में देखो ADC
और ए बी सी में, तो देखो ये वाली भुजा जो है ए बी भुजा किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, सॉरी ए बी जो भुजा किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सारी भुजा क्या होती हैं, आमने सामने सारी भुजा क्या होती है, सब बराबर होती है, ठीक है। सारी भुजा एक दूसरे कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी भुजा है बराबर ए डी के है, और ये हमको दिया भी गया है, दिया गया है मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में सारी भुजा कैसी होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो जब ए बी बराबर ए डी के है, ये वाला बराबर किसके हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो आपको डी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा। सारे भुजा कैसे समान है बी सी के, ये भी हमको दिया है, ठीक है। दिया ऐसे ही एक समचतुर्भुज का आ गया, समचतुर्भुज में सारी भुजा कैसी होती है, बराबर होती हैं। बस वही चीज़ है कि जो सारी भुजा ये वाली सब मतलब जो सारी चार, इसलिए हमने सबको दिखा दिया किस चीज़ का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। सारी भुजा एक दूसरे कैसे बराबर है, समान है, ठीक है। तो बी सी बराबर बी सी लिख लिया, सॉरी डी सी बराबर बी सी। अब देखो उसके बाद ए डी सी और ए बी सी में इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें भी ए सी आ रहा है और इसमें भी ए सी आ रहा है, मतलब ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसमें भी इस वाले कोण में ए डी सी जब पढ़ना है तो इसमें भी ए सी आ रहा है, और ए बी सी वाला कोण में तो इसमें भी ए सी आ रहा है। तो ए सी बराबर ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन मतलब उभय निष्ठ, ठीक है, दोनों में समान है। तो देखो सर्वांग सम के लिए हमें तीन चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम सर्वांग सम आसानी से दिखा सकते हैं। अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज आपका ए डी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, किस नियम से, ये देखो ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, मतलब भुजा 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 नियम से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस 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 सर्वांग समता नियम से, ठीक। ऐसे सर्वांग समता के नियम से हमने इसे क्या दिखा दिया, सर्वांग सम दिखा दिया। अब देखो इसके बाद इतना हमने कर लिया। अब जब ये हमने कर लिया, जब इसके सब सारे कोण बराबर, सॉरी भुजा बराबर रहते हैं, तो इसके जो संगत कोण है वो भी क्या होंगे, सब बराबर होंगे ना। बात समझ में आ गई ना। तो मतलब ये वाला जो कोण है बराबर होंगे सारे कोण, ये वाला कोण ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी सी के, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि जो कोण आपका कौन सा, सॉरी त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, त्रिभुज ये ए डी सी बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के, और किस नियम से, इसी संगत भाग के नियम से। लिख सकते हैं संगत भाग के नियम से, ठीक है, सीपीसीटी के नियम से। सीपीसीटी मतलब क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज को, सॉरी किसी चतुर्भुज है, उसे अगर हम सर्वांग सम दिखा चुके हैं तो उसके सारे भुजा, सारे कोण, सारे शेषलम क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सीपीसीटी फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो हम इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, संगत भाग के नियम। तो देखो आज जब ये बराबर दिखा दिया, तो अब देखो ये क्या है, समांतर। देखो यहाँ पर समझो ये क्या है, समांतर रेखा, और इसको एक देखो ये दोनों समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो ये नियम आपने पढ़ा है कि इसमें जब ऐसे हो समांतर रेखा, तो इसका जब ये वाला कोण किसके बराबर होता है, इस वाले कोण के बराबर होता है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो इसी प्रकार जब ये वाला कोण किस कोण के, इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका कोण कौन सा, कोण बी सी ए, कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी सी ए बराबर किसके हो जाएगा, डी सी ए के बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं ना, ठीक। समझ में आ गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज, हाँ सॉरी यहाँ पर कोण ही रहेगा, कोण, कोण तो है ये कोण ही तो ले रहे हैं, ए डी सी कोण ए बी सी दोनों कोण ही तो हैं, इसलिए यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, कोण, अब दिख रहा होगा आपको, कोण कौन सा, कोण ऊपर फिर से एक बार दिखाते हैं, कोण बी सी ए, ये वाला कोण, कोण बी सी ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी सी ए के। समझो कोण कौन सा, बी सी ए, बी सी ए, ठीक है, बी सी ए में ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा डी सी ए के, ठीक है, सॉरी डी सी ए के इसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी सी ए के, यही चीज़ हमको दिखाना था। तो ये इसे भी हम कह सकते हैं किस नियम से, संगत, उसी नियम से संगत
भाग के नियम से, ठीक है, संगत भाग के नियम से या समांतर के नियम से कह सकते हैं, संगत भाग के नियम से भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जब बराबर दिखा चुके हैं तो सारी भुजा सारे कोण सब बराबर, तो उसी नियम से हमने इसे भी क्या कह दिया, संगत भाग के नियम से। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब हम कह सकते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, दोनों चीज़ को बराबर दिखा चुके हैं, तो अब तब हम कह सकते हैं कि तब, क्योंकि देखो जब इसके सारे भुजा सारे कोण सब बराबर हो चुके हैं, तो और इसके सब बराबर हो गए, तो इसके ये जो है दो भागों में से सब विभाजित कर देगा, मतलब ये वाला जो कोण है AC जो है, ये इसके भी दो अलग अलग, मतलब दो अलग बनाएगा। ठीक है, दोनों दो भागों में समविभाजित हो जाएगा, और जो BD ये भी दो भागों में से समान भागों में क्या कर देगा, समविभाजित कर देगा। ठीक, तो सारी इसके बजाय क्या बराबर दिखा चुके हैं नीचे। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। वही चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे, तब जो आपका AC विकर्ण है, क्या लिखेंगे, तब AC विकर्ण कोण A तथा C को क्या करता है, समविभाजित करता है। ठीक है, और इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार हम कैसे कह सकते हैं, इसी प्रकार कौन सा, BD विकर्ण इसको कोण B और D को समविभाजित करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट लगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से रिमाइंड करके पीछे देखिए, तो आपको पूरा सवाल फिर से समझ में आया। बिल्कुल सरल सवाल था, कुछ ज़्यादा बड़ा, वैसे तो सब सवाल बड़े बड़े लगते आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल जो था छोटा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सवाल जो है 7 नंबर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने मन से लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया हो। अगर सवाल समझ थोड़ा सा भी कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।